जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का, इसको कवर करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, देखिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिससे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग डिक्रीज करा सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट खुद में एक लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो करने वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है, पूरी तरह से कभी नहीं टूटता। तो जितना टूटता भी है पूरी तरह से कभी नहीं टूटता, लेकिन फिर भी जितना टूटता है उसके टूटने के एक्सटेंट को हम और कम करा सकते हैं इस कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा। है क्या ये? द फिनोमेनन ऑफ डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ एनी सच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which provide at least one ion on its dissociation, which was also provided by weak electrolyte on dissociation. weak electrolyte कम से कम एक ऐसा आयन रखता हो जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ मौजूद है, या आप कह सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसके पास एक आयन कम से कम ऐसा हो जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी प्रोड्यूस कर रहा हो। तो इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखें, ये Ha हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, रिवर्सिबिलिटी का साइन दिया हुआ है। H+ और A- आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, और Ba जब पानी में जा रहा है तो ये भी प्रोड्यूस कर रहा है B+ और A-। तो Ha वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, विच इज ऑब्वियस लेस देन 1। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर टूट के आयन देता है H+ A-, और Ba स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पूरा टूटेगा, इसको टूटने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी एक आयन दे रहा है B+ और A-। अब यहाँ अगर आप देखें तो A- एक ऐसा आयन आपको दिख रहा है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ने भी दिया है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी जो आप उसमें ऐड किए हैं वो भी दे रहा है। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस्ड A- के प्रेजेंस में यहाँ पे एक देखिए लग जा रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, जिससे Ha के टूटने का पावर जो है वो कम हो जाएगा। नॉर्मली जितना वो टूट रहा था उससे भी कम टूटेगा। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने कॉमन आयन दिया। कॉमन आयन का मतलब एक आयन A- जो कि पहले से Ha भी अपने डिसोसिएशन के द्वारा दे रहा है, तो इन दोनों में एक आयन कॉमन हो गया। इस कॉमन आयन की वजह से Ha का डिसोसिएशन, मतलब जो ये टूटता है उसका पावर बहुत कम हो जाता है, नॉर्मल से भी बहुत कम। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल थोड़ा काम करता है कॉमन आयन इफेक्ट के लिए, लेकिन हम लोग अगर सिंपली देखें तो बस एक बात ये कही जाए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के टूटने का पावर नॉर्मल से भी कम हो जाना, जितना वो सामान्य टूटता है उससे भी कम हो जाना, अगर हम उसके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ला दे रहे हैं जो कम से कम एक आयन ऐसा दे रहा है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉमन हो जा रहा है, इट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट के प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो पहले इसके लिए एक थ्योरेटिकल अप्रोच हम लोग लेना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो Ha है। Ha हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो रिवर्सिबल एरो से इसके डिसोसिएशन को दिखाया गया। ये टूटता है तो प्रोड्यूस करता है H+, एक्वस, पानी में गया तो एक्वस ही है, और A- एक्वस। यहाँ Ha को भी एक्वस स्टेट में लिया गया है, पानी में डिसॉल्व किया गया है। तो अगर हम इसको इनिशियल कंसंट्रेशन लेके चलें, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लोग मानते हैं C मोलर, तो शुरू में तो हमने H+ और A- लिया नहीं है। अब अगर कहा जाए कि भाई अल्फा जो है, अल्फा हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता होना चाहिए, आउट ऑफ वन मोल जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कर जाए, अल्फा ये होता है कि Ha का अगर आपने 1 मोल लिया है और 1 मोल में से जितना टूट जाए वही अल्फा डिफाइन होता है। 1 मोल में से जितना टूट जाए वही अल्फा डिफाइन होता है।
तो अगर 1 में से अल्फा टूट रहा है तो 2 में से 2 अल्फा टूट रहा होगा, 3 मोल में से 3 अल्फा टूट रहा होगा। इसी तरह से C अगर हमने ले रखा है तो C में से C अल्फा टूटेगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर हमने C इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है तो उसमें से टूट कितना रहा है, C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर हम लोग निकालें, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम लोग निकालें तो HA पूरा तो टूटेगा नहीं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कितना बच जाएगा, C इसने लिया था और C में से C अल्फा जो है वो टूट गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग, तो C माइनस C अल्फा ये बचेगा, दैट इज ऑल्सो रिटन एज C1 माइनस अल्फा। अब अगर आप देखें, इसको हटा लिया जाए एक मिनट के लिए, अगर आप देखें कि HA जब टूट रहा है तो उसके आयन जो बन रहे हैं उसके साथ HA का कैसा मोलर रेशियो है, तो अगर आपको देखेंगे तो आप इसको 1:1:1 ऑब्टेन करेंगे। जितना HA टूटेगा 1, अगर ये टूटा तो H प्लस कितना बन जाएगा 1 और A माइनस कितना बन जाएगा 1। कहने का मतलब ये कि जितना HA टूटेगा उतना ही H प्लस बनेगा और उतना ही A माइनस बनेगा। ये इसकी 1:1 की स्टोइकियोमेट्री बता रही है। अगर मैं कहता हूं कि 10 HA टूटेगा तो 10 H प्लस बनेगा और 10 A माइनस बनेगा। यहाँ ये मतलब है इसका कहने का, जितना HA टूटा होगा उतना ही H प्लस बन गया होगा और उतना ही A माइनस बन गया होगा। तो HA अगर C अल्फा टूटा है जैसा भी हम लोग देखे थे तो H प्लस उतना ही बन जाएगा जितना HA टूटा है, इट इज C अल्फा एंड C अल्फा। तो अगर अब इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से H प्लस मल्टीप्लाइड विद A माइनस रेज टू द पावर बोथ के लिए 1 रहेगा, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, और ये बच जाएगा क्या, HA का रीमेन कंसंट्रेशन। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो K इज इक्वल टू, ये आ जाएगा C अल्फा, ये आ जाएगा C अल्फा और यहाँ आ जाएगा C1 माइनस अल्फा। C कैंसिल हो गया, K इज इक्वल टू आ गया आपके पास C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और अगर यहाँ हम लोग देखते हैं बच्चों तो अल्फा की वैल्यू अगर बहुत कम मान ली जाए 1 से, कीपिंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेरी वीक, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। 1 में से अल्फा बहुत छोटा है, घटाइए मत घटाइए कोई बहुत नहीं फर्क पड़ेगा। फिर इन इक्वेशन 1 अगर हम लोग आए तो हमारे पास क्या हो जाता है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर या अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है √K डिवाइडेड बाई C। ये तो हमने अल्फा तब निकाला जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और अकेले टूट रहा है, अभी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट है। ये जो अल्फा हम लोग निकाले हैं ये विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट, इट इज अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट चला है ये विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट चला है, ये अल्फा यहाँ पे निकाला गया। अब क्या करते हैं हम इसी चीज को कॉमन आयन इफेक्ट के साथ डिस्कशन में ले आते हैं, इसी चीज को कॉमन आयन इफेक्ट के साथ डिस्कशन में ले आते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट जब लगाएं तो HA आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट के बना रहा है H प्लस और A माइनस, और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हम लोग ले रहे हैं BA गिव B प्लस और A माइनस, एक्वस स्टेट रहेगा उसमें, ऐसा कुछ में बहुत पर्टिकुलर नहीं है। तो अगर हम इसको लिखते हैं बच्चों, तो अगर हम इसको लें कि फिर से इसको इनिशियल कंसंट्रेशन लें, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन रखते हैं C, ये 0 0, इसका अल्फा डैश अगर आप इसका न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कॉमन आयन इफेक्ट के साथ मान लो, मैंने मान लिया अल्फा डैश, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा C1 माइनस अल्फा डैश C
अल्फा डैश सी अल्फा डैश, ऐसे बन जाएगा। अब हम यहाँ पे बी ए को लें तो यहाँ पे बी ए जो है ये जो भी था ये पूरा पूरा टूटेगा और ए माइनस बराबर बी प्लस 1:1 के रेशियो में दिख रहा है, बराबर बी ए टेकन। बी ए जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो पूरा पूरा टूटेगा और बी प्लस ए माइनस बना देगा। तो बी माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जगह अगर आप देखें तो ये बी ए टेकन या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। एस ई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एस ई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ एस ई जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा गया है। अब क्या करते हैं बच्चों, हम आते हैं इसके के एक्सप्रेशन में आते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो हमारे H प्लस सोल्यूशन में कहां से आया है? H प्लस सोल्यूशन में कहां से आया? H प्लस अगर आप देखिए सोल्यूशन में H प्लस आयन भी है, सोल्यूशन में A माइनस आयन भी है और सोल्यूशन में बचा हुआ HA भी है। इधर से सोल्यूशन में पूरा पूरा टूट जाएगा तो B प्लस आयन भी है और A माइनस आयन भी है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो सोल्यूशन में जो मैंने येलो से घेर दिया वो सारी चीजें सोल्यूशन में मौजूद होंगी। तो H प्लस अगर देखा जाए सोल्यूशन में H प्लस कहाँ से है, तो भाई ये H प्लस केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट से है। इट इज H प्लस फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट, WE फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। A माइनस जो इसका आयन है तो वो कहाँ से मौजूद है? A माइनस सोल्यूशन में कहाँ से है भाई? तो A माइनस दो जगहों से, क्योंकि ये कॉमन आयन है तो ये A माइनस दो जगह से दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी दिख रहा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी दिख रहा है। तो A माइनस फ्रॉम WE प्लस A माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर आप ये सोचिए कि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है और A माइनस जो WE ने दे रखा है वो वैसे ही कम होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ही कम टूटता है, और अब की ये कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में टूट रहा है तो ये और कम टूटेगा। कॉमन आयन जब लगा देगा वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कॉमन आयन यही तो कहता है कि टूटने का पावर और कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे HA अब की बार जो टूटेगा बहुत कम टूटेगा, इसलिए A माइनस प्रोवाइडेड बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वेरी लेस देन A माइनस प्रोवाइडेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। A माइनस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया है वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू A माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज अप्रोक्सीमेटली, हम ले लें कि A माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया जाए और A माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप देखें तो इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम A माइनस इन सोल्यूशन की जगह चाहें तो A माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या उसकी जगह चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है HA हम लोग सोल्यूशन में कौन सा रखते हैं? बचा हुआ रखते हैं। HA जो बचता है वही रखते हैं। टूटने के बाद कुछ टूटेगा, H प्लस देगा और A माइनस जो होगा देने के बाद, H प्लस और A माइनस देने के बाद कुछ HA बच जाता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो H माइनस रिमेन इन सोल्यूशन कितना हो जाता है भाई? कैसे निकालेंगे? HA रिमेन इन सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? HA टेकन माइनस HA डिसोशिएटेड। HA जो आपने लिया होगा शुरू में उसमें से HA जो टूटा है उसको घटाना पड़ेगा आपको। तो HA डिसोशिएटेड जो है, अब की कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है ना बच्चों, तो HA डिसोशिएटेड, क्योंकि इस बार HA बहुत ज्यादा टूटेगा नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों नहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा टूटेगा? क्योंकि उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। तो HA डिसोशिएट होने वाले HA की संख्या बहुत कम रहेगी उस HA के कंपेयर में जो आपने इनिशियल लिया है, जो HA आपने इनिशियल लिया है या इनिशियल कंसंट्रेशन। तो HA डिसोशिएटेड इज वेरी वेरी लेस देन इनिशियली HA टेकन या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HA टेकन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HA रिमेन इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू HA इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर यहां देखा जाए तो अब K का एक्सप्रेशन अगर फिर से बनाएं हम लोग, K का एक्सप्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिर से बनाएं तो इट इज H प्लस मल्टीप्लाइड विद
ए माइनस डिवाइडेड बाई एच ए रीमेन, ये होना चाहिए। एच ए सोल्यूशन, एच ए सोल्यूशन और ए माइनस सोल्यूशन, इसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। एच ए प्रेजेंट इन सोल्यूशन, ए माइनस प्रेजेंट इन सोल्यूशन। जितना ए माइनस सोल्यूशन में होगा वो रखिए, जितना एच ए सोल्यूशन में होगा वो रखिए, और नीचे रखिए एच ए रीमेन। तो अगर हम लोग सारे इक्वेशन यहां से देखते हैं तो एच ए इन सोल्यूशन की जगह हम रखना चाहें तो ये रख देंगे, एच ए इन सोल्यूशन की जगह अगर हम रखना चाहें तो एच प्लस फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट रख देंगे। देखिए यहाँ पे एच ए सोल्यूशन की जगह एच प्लस फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है हमको। अच्छा भाई, अब क्या है, अगर हमसे कोई कहता है ए माइनस सोल्यूशन की जगह क्या दिखा, तो ए माइनस सोल्यूशन की जगह हम लिख देंगे ए माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या इसकी जगह रख देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। और हमारे पास दिख रहा है ए माइनस रीमेन, ए माइनस रीमेन जो है ये देखा जाए तो ए माइनस रीमेन की जगह हम लोग क्या रख देंगे, ए माइनस रीमेन सॉरी एच ए रीमेन, सॉरी एच ए रीमेन की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, एच ए इनिशियल रख देंगे। तो हमको ये जो वैल्यूज रखनी है वो वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं आपके लिए। तो के का जो इक्वेशन बन रहा है, के का जो इक्वेशन बन रहा है, देखिए यहाँ पे के का जो इक्वेशन बनेगा, थोड़ा और छोटा कर दें ताकि स्क्रीन पे आए हम लोगों के का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एच ए सोल्यूशन की जगह एच प्लस सोल्यूशन की जगह आपने एच प्लस फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट रख दिया, ए माइनस सोल्यूशन की जगह आपने ए माइनस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या उसकी जगह आपने कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रख दिया, और एच ए रीमेन की जगह आप एच ए इनिशियल रख दिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां के का इक्वेशन जो बन के आता है बच्चों, एच प्लस का इक्वेशन जो बन के आएगा, एच प्लस बनाइए, अनकॉमन जो आयन है वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला उसको बनाइए। ये आ जाएगा क्या हमारे लिए, के मल्टीप्लाइड विद एच ए का इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको इक्वेशन बन के आ गया, एच प्लस फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको अगर हम नंबर देना चाहते हैं तो इसको हम एच प्लस फ्रॉम, यहाँ पे एक नंबर और देंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें, और यहाँ लाके इक्वेशन नंबर 3 कर दें। अब यहाँ से एच प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा, और एच प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आप देखें, एच प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये एच प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, एच प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपको दिख रहा होगा, एक मिनट बस येलो कलर में ले लूँ, एच प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सी अल्फा, एच प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सी अल्फा डैश के बराबर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी अल्फा डैश इज इक्वल टू के इंटू एच ए इनिशियल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आप देखें तो सी और एच ए इनिशियल एक ही चीज है, एच ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया है, सी और एच ए का इनिशियल कंसंट्रेशन एक ही चीज है बच्चों। तो सी इज इक्वल टू एच ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, एच ए इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों ने सी ले रखा है। तो ये सी से कैंसिल हो जाता हुआ एच ए से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और अल्फा डैश आपके पास इस बार जो आ रहा है वो के डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अल्फा डैश के डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में एक अल्फा निकला इसका, और एक बार जो निकल रहा है वो विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। तो अगर हम कहें हमारे पास एक एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर एक समराइज किया जाए इसको बच्चों,
ये कंप्लीट आपका कॉमन आयन इफेक्ट का डेरिवेशन, और इसको हम एक लाइन में अगर हम ले आए तो विद कॉमन आयन इफेक्ट और विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट अगर हम देखते हैं, हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है HA नाम का, जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन C लिया गया है और ये अकेले टूट रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा, विदाउट CIE अगर ये टूट रहा है विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट, तो इसमें हम कहेंगे यहाँ पे हमारा जो अल्फा है इट इज इक्वल टू √K/C ओनली, स्क्वायर रूट K/C। और अगर यही HA वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट BA के साथ टूट रहा है, जिसमें दोनों में एक कॉमन आयन A अगर आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऐसे केस में जो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नया इक्वेशन बनेगा, अल्फा डैश इज इक्वल टू K/, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये दो इक्वेशन भी अगर आपको याद है, ये अल्फा निकालना है विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट, और ये अल्फा है अल्फा डैश कॉमन आयन इफेक्ट के साथ। तो इस प्रकार से अल्फा और अल्फा डैश का रेशियो भी अगर आप लेना चाहें, देखिए हो जाएगा अल्फा और अल्फा डैश का रेशियो। इधर है क्या आपका बच्चों, इधर है आपको √K/C और इधर है आपको K/ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ C जो है, ये C जो है कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं आप। इस C की जगह अगर मैं चाहूँ तो वी कैन ऑल्सो राइट कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टेकन। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। ये पूरा कॉमन आयन इफेक्ट का बच्चों कॉन्सेप्ट है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट पे न्यूमेरिकल NCERT की है उसको बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।